यूनिट आपकी थर्ड चल रही है। विशिष्ट अधिगमकर्ताओं हेतु निर्देशन उपकरणों की प्रविधियाँ और टॉपिक है बाल अपराधी बालक। सब टॉपिक है बाल अपराधी बालक की पहचान, यानी कि बाल अपराधी बालक की पहचान किस प्रकार से होती है। जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बाल अपराधी बालक का अर्थ और परिभाषा पढ़ाई। बाल अपराधी बालक जो सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के जो कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, उनका उल्लंघन करना, उनकी अवहेलना करना अपराध कहलाता है। यदि वयस्क व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, उसकी अवहेलना करता है, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि कोई बालक उन सामाजिक व्यवस्था के बनाए हुए नियमों को तोड़ता है, भंग करता है, उनके नियमों का पालन नहीं करता है या बनाए हुए कानूनों की अवहेलना करता है, उल्लंघन करता है, तो वो बाल अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे वो बालक हो या किशोर हो, वो बाल अपराधी कहलाता है। आज देखिएगा बाल अपराधी बालक की पहचान, यानी बाल अपराधी बालक की पहचान किस प्रकार से की जाती है। तो जो बाल अपराधी बालक होते हैं, ये बाल अपराधी बालकों की पहचान उन अपराधों से सफलतापूर्वक कर सकते हैं, यानी कि बाल अपराधी ऐसे अपराध करते हैं, जो बालक होते हैं वो बालपन में ऐसे अपराध करते हैं जिनके कारण उनकी पहचान होती है। तो जिन अपराधों को बालक या किशोर करते हैं, उनकी पहचान हम कर सकते हैं कि किस कारण इन बालकों को, इन किशोरों को बाल अपराधी कहा गया है। तो फर्स्ट है इसमें चोरी करने वाले बालक। फर्स्ट है चोरी करने वाले बालक। चोरी करने वाले बालक यानी कि जो बालक या किशोर चोरी करते हैं, उन बालकों को बाल अपराधी की श्रेणी में माना जाता है, बाल अपराधी बालक कहा जाता है। यानी कि चोरी करने वाले बालक। सेकंड है झूठ बोलने वाले बालक। झूठ बोलने वाले बालक यानी कि हर बात को लेकर, प्रत्येक बात के लिए झूठ बोलने वाले बालक। किसी भी छोटी छोटी बातों को सच न बोलना, बल्कि उसको झूठ के रूप में बताना या झूठ बोलना। जैसे कि गृह कार्य न करना, उसके बारे में झूठ बोलना। कॉपी बैग में होने के कारण, लेकिन फिर भी कॉपी बैग में है, लेकिन फिर भी कॉपी घर पे भूल जाने का कारण। तो कहने का मतलब झूठ बोलने वाले बालक, जो छोटी छोटी बातों की स्कूल व्यवस्था को लेकर या विद्यालय के कक्ष को लेकर जो छोटी छोटी बातें होती है, उनको छिपाने वाले बालक या झूठ बोलने वाले बालक बाल अपराधी की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट है थर्ड है जेब काटने वाले बालक। जेब काटने वाले बालक। जेब काटने वाले बालक यानी कि राह चलते किसी व्यक्ति का पर्स मारने वाले या चोरी करने वाले या जेब काटने वाले बालक भी बाल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है झगड़ा करने वाले बालक। झगड़ा करने वाले बालक। बात पर झगड़ा करने वाले बालक भी बाल अपराधों की श्रेणी में आते हैं, ये इनकी पहचान है। फिफ्थ है चुनौती पाने वाले बालक या चुनौती देने वाले बालक। चुनौती देने वाले बालक। चुनौती देने वाले बालक भी बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर चुनौती दे, ऐसे बालक भी बाल अपराधों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है सिगरेट पीने वाले बालक। सिगरेट पीने वाले बालक। सिगरेट पीने वाले बालक जो अपने माता पिता से तथा चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं, वो बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। 7 है तोड़फोड़ करने वाले बालक। तोड़फोड़ करने वाले बालक यानी कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को, यानी कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक चीज़ों को तोड़ने वाले बालक या सार्वजनिक स्थानों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब ये बाल अपराध की श्रेणी में तोड़फोड़ करने वाले बालक विद्यालय व्यवस्था में ले लीजिए, विद्यालय के फर्नीचर को तोड़ने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है 8 है अवांछनीय व्यवहार करने वाले बालक। अवांछनीय
व्यवहार करने वाले बालक, अवांछनीय व्यवहार करने वाले बालक। अवांछनीय व्यवहार यानी कि असामान्य व्यवहार करने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है विद्यालय से भागने वाले बालक। 9 है विद्यालय से भागने वाले बालक। विद्यालय से भागने वाले बालक यानी कि विद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों में भाग न लेने के कारण या विद्यालय के कक्षा की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण या सुस्त बैठे रहने के कारण भी ये बालक विद्यालय से भागने वाले होते हैं। तो विद्यालय से भागने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो आगे जाकर झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, मारापीटी करते हैं, झगड़ा करते हैं, साथ में सिगरेट, विद्यालय से भागकर कई चोरी छिपे सिगरेट पीते हैं। ये सब बालक बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अपराधियों के साथ रहने वाले बालक। 10 है अपराधियों के साथ रहने वाले बालक। बाल अपराधी बालक जन्म से बाल अपराधी नहीं होते हैं, बल्कि इनको उचित वातावरण न मिल पाने के कारण ये अपराध करने लगते हैं। और जब ये छोटे छोटे अपराध करते हैं, बाल्यावस्था में छोटे छोटे अपराध करते हैं, इनकी अवस्था 8 से 18 वर्ष की होती है, निश्चित अवस्था। तो ये जब छोटे छोटे अपराध करते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, या फिर चुनौती देना किसी को, सिगरेट पीना, जब ये छोटे छोटे अपराध करते हैं, चोरी छिपे कोई कार्य करते हैं और अपराधियों के साथ रहते हैं, यानी कि छोटे बालकों जो छोटे बालक होते हैं, और उन्हीं छोटे बालकों के साथ जब ये मिल जाते हैं, तो वो अपराधियों के साथ रहने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है छोटे बच्चों को तंग करने वाले बालक। 11 छोटे बालकों को तंग करने वाले बालक। छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक। छोटे बालकों के जैसे कि छोटे बालकों के साथ विभिन्न प्रकार की परेशानियां क्रिएट करते हैं, कई तरीके से छोटे बालकों को बाल अपराधी बालक परेशान करते हैं, तो ये भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले बालक। 12 है दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले बालक। दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले बालक। दीवारों पर कई प्रकार के अनुचित, अयोग्य तरीके से या अनुचित तरीके से ऐसे शब्दावली लिख देते हैं जो बिल्कुल बेकार होती है या जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। तो दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, आवारा बालकों के साथ रहने वाले, और साथ में घर से भागने वाले, बिना टिकट यात्रा करने वाले बालक। बिना टिकट यात्रा करने वाले बालक। बिना टिकट यात्रा करने वाले बालक। बिना टिकट यात्रा करने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। साथ ही सड़क के नियमों का पालन न करने वाले बालक। 14 है सड़क के नियमों का पालन न करने वाले बालक। सड़क के नियमों का पालन न करने वाले बालक। सड़क के नियमों का पालन न करने वाले बालक, ये सब बालक बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी कि इन बालकों की पहचान, जो बाल अपराधी होते हैं, उन बाल अपराधी बालकों की पहचान इन तरीकों से या इन पॉइंट्स के माध्यम से की जा सकती है, जैसे कि चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, घर से भागने वाले, विद्यालय से भागने वाले, चोरी छिपे सिगरेट पीने वाले, साथ में दीवारों पर अनुचित बातें लिखने वाले, छोटे बालकों को परेशान करने वाले, छोटे बच्चों को कई प्रकार से तंग करने वाले, कई प्रकार से परेशान करने वाले बालक, साथ में बिना टिकट यात्रा करने वाले, और सड़क के नियमों का पालन न करने वाले, यानी कि सड़क के जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों का पालन न करने वाले बालक भी बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं।